Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new lecture series of digital speech processing in MATLAB. आज जो है वो बेसिकली इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, मैटलैब में अपने डिजिटल सिग्नल्स को, जो स्पीच सिग्नल्स हैं, उनको लोड करना सीखेंगे और देखेंगे कि भी हम उसकी बारे में थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। और आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि बेसिकली हमने अपनी अगर वॉइस को रिकॉर्ड करके प्ले करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो चलें हम मैटलैब खोलते हैं अपने। ये मैटलैब का इंटरफेस आ गया। इसमें अगर हमने कोई भी फाइल को लोड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो फाइल हमारी डायरेक्टरी में मौजूद। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास कुछ फाइलें मैटलैब में मौजूद है। ये स्टैटिक डॉट वेव वेव के नाम से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 फाइलें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद। इनको अगर हमने इनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेनी है तो ऑडियो रीड की कमांड है। ऑडियो इन्फो की कमांड यूज होगी। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना, फाइल का नाम दे देना है। लेट्स सपोज am test1.wave दे देता हूँ। तो ये आपको यहाँ से इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले फाइल नेम आ गया, ये कहाँ पे किस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ। मेथड जो उसने बता दी, ये कंप्रेस है या अनकंप्रेस्ड है, उसने बता दिया अनकंप्रेस। नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो 1 है। ये 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर तो आपका मोनो साउंड है वो, तो ये आपको 1 होगा। अगर ये आपका 2 होगा तो इसका मोनो स्टीरियो दोनों चीजें आ जाती हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो बेसिकली सैम्पलिंग रेट, हाउ मेनी सैंपल रिकॉर्ड इन 1 सेकेंड पर सेकेंड जो है हमारे पास कितने हैं, वो 8000 सैंपल पर सेकेंड है। तो इस चीज का हम मान लीजिए सैम्पलिंग जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। तो ड्यूरेशन जो है वो हम इसको इससे डिवाइड करें। लेट्स सपोज ये 8000 है और मैं इसको 2401 को डिवाइड कर देता हूँ 8000 से, तो ये मेरे पास इसकी ड्यूरेशन निकला। ठीक है। उसके बाद टाइटल कुछ नहीं है, कमेंट्स कुछ नहीं है। यहाँ पे बिट्स पर सैंपल जो है उसने बताया 16 बिट पर सैंपल इसको असाइन किया। तो ये इसके बारे में है। अब हम हमारे इस फाइल के बारे में इसी तरीके से अगर आप test.1 करेंगे, यहाँ पे माई टेस्ट के बजाय हम देख लेते हैं दूसरी फाइल। अगर हम उठाते हैं test1, तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो ये सेम वही इंफॉर्मेशन इसको शो कर देगा। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ड्यूरेशन अगेन, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय 8000 इज कॉल्ड, ये आपकी ड्यूरेशन आ जाएगी और ये आपको बता दिए नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर हमने इसको लोड करना है तो इसके लिए AUDIO ऑडियो रीड की कमांड जो है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे लेट्स सपोज में AM test1 के नाम से इसको लोड करता हूँ। तो ये बेसिकली आप एंटर की प्रेस करें और ये अब आपका फाइल जो है लोड हो गई। ठीक है। तो ये हमारे पास इस फाइल को लोड कर लिया। अगर मैं इसको ग्राफ देखना चाहता हूँ तो प्लॉट की कमांड आ जाएगी। प्लॉट सी करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका ग्राफ शो कर देगा। तो ये बेसिकली आपको इसका ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है। ये बेसिकली मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई आवाज उसको सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो साउंड की कमांड जो है वो यूज होगी, साउंड सी। और लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके सैम्पलिंग रेट, साउंड की कमांड बेसिकली इसको प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर तो आपका जो सैम्पलिंग रेट है दैट इज बेसिकली आपका अगर 8000 ही है, जिस तरीके से हमने देखा है इसका 8000 ही है, तो हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसको एंटर नहीं वो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी नहीं देता तो फिर ये क्या होगा, ये अगर मैं इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो एक्चुअल है वो इसकी 8000 के अलावा अगर कुछ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है तो वो फिर हमें इसको देनी पड़ेगी। ले भी तो जो हमने 2 फाइलें देखी उनकी 8000 है।
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और फाइल है मेरे पास पड़ी हुई है, जिनकी एक्सटेंशन लेट्स सपोज मैं देखता हूँ, मेरे पास mp3 भी एक फाइल पड़ी हुई है 3। इसको अगर मैं लोड करूंगा तो इंट्रो डॉट mp3 पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ ऑडियो इन्फो, यहाँ पे इंट्रो डॉट mp3 फाइल मैं एंटर करता हूँ। तो आप ये देखें कि किसने बताया हुआ है कि इसका जो कंप्रेशन मेथड है दैट इज mp3। एक चीज याद रखें, जो आपकी एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली एक कंप्रेशन मेथड को बता रही होती है। mp3 mpeg इसी तरीके से जितनी भी एक्सटेंशन है ये कोई ना कोई एक टेक्निक है जिसे हम कोडिंग टेक्निक बोलते हैं, जो हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं। तो इसमें देखें नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो 2 है, इसमें ऑडियो भी मोनो भी है और स्टीरियो भी है। इसका जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारी डिफरेंट वो है जी 44100। अगर मैं इससे इसको रन करूंगा, अगर मैंने इसको लोड करना है, लेट्स सपोज मैं C1 इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ ऑडियो रीड, और यहाँ पे मैं देता हूँ इंट्रो डॉट mp3 3। और तो इस फाइल को अगर मैं प्ले करूंगा साउंड की कमांड से, साउंड C1, तो ये कमांड, ये अगर इस तरीके से हम इसको रन करेंगे तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का साउंड आपको नजर आएगा। तो बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का साउंड आपको सुनाई देगा। इसको करने के लिए अगर हमने इसको सही तरीके से सुनना है तो हमें इसको बाय डिफॉल्ट के बजाय हमें इसकी प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी जिसके ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड किया, 44100। तो ये मैं देता हूँ। तो अब जो अगर आप देखें, अब जो साउंड है वो आपको सही में क्लियर साउंड की कमांड क्या करती है, जो आप प्ले कर रहे हैं उसको क्लियर कर देती है। तो यूं जो है आप अपनी साउंड को रीड कर सकते हैं और अपने और प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूँ, प्लॉट C1 दे दूंगा। तो ये जो ग्राफ है आपको C1 का ग्राफ नजर आ जाएगा, ये जो ग्राफ इसमें शो हुआ। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, बेसिकली अपने ही साउंड को जो पहले से फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देखनी है वो हमने कमांड देख ली, ऑडियो इन्फो की कमांड है। रीड करने के लिए ऑडियो रीड की कमांड है, और अगर आपने इसको प्ले करना है तो साउंड की कमांड है या साउंड SC की कमांड भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट क्लियर ऑल। मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर लेट्स सपोज आप करना चाहते हैं अपनी साउंड जो है अपना आवाज़ रियल टाइम रिकॉर्डिंग करना चाहिए, तो रियल टाइम रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आपको इसके अंदर बिल्ट इन पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल भी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप ऑडियो रिकॉर्डर के नाम से करेंगे तो उसकी कमांड देखेंगे तो वर्क स्पेस में OPJ के नाम से ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऑडियो रिकॉर्डर की क्लास आ गई, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आप कोई भी OBJ की जगह कोई भी, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो कमांड देनी है वो रिकॉर्ड ब्लॉकिंग, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे देना और ये बता देना कितनी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये चीज रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी 5 सेकंड के लिए। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। ये बेसिकली आपका 5 सेकंड का साउंड जो है वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में। अब आप इसको अगर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जो आपने रिकॉर्डिंग की है इसको हासिल करना चाह रहे हैं तो गेट ऑडियो डाटा के नाम से कमांड है, इसको लगाएंगे। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप लगाएंगे साउंड, ये आपका आ गया। एक्स लिखें और कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 1000 ही है। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो
आवाज जो है वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो हाँ, आज हमने दोनों तरीके देखे। एक बड़ा सिंपल तरीका है और फाइल कैसे लोड करनी है। दूसरा जो तरीका हमने देखा कि हमने अपनी आवाज को किस तरह रिकॉर्ड करना और प्ले करना। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट अगेन C1 की जगह मैं X दे दूंगा, तो ये आपकी आवाज जो आपने रिकॉर्ड की है उसका ग्राफ शो हो रहा है। होप करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में करें। आपसे कोई क्यूरी है और कोई चीज़ अगर आप कहते हैं कि ये हम उसमें प्रोग्राम बनाए स्पीच से रिलेटेड, तो आप इसमें मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने इसको डाउन सैंपल या अप सैंपल करना और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का क्या रोल है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।